फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री का सर्कल, और सर्कल में टाइप 1 पढ़ रहे हैं। टाइप 1 का 24 नंबर तक क्वेश्चन पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 से देखा जाए। यह है सेंटर, यो ए बी है व्यास। क्लियर है। आइए इस क्वेश्चन को समझा जाए प्लीज। देखिए कह रहा है एक बड़ी वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, यह तो सेंटर है बड़ी वृत्त का। यह सेंटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो सेंटर से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक यह 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर। फिर आगे क्वेश्चन कहा है दो छोटे छोटे वृत्त अंतः स्पर्श करते हुए उसके केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। फिर आगे क्वेश्चन कहा दो छोटे छोटे वृत्त अंतः स्पर्श करते हुए, यानी अंदर में बड़े वाले वृत्त के ओ से, यानी सेंटर से गुजरती है। तो फिर कहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता दीजिए। यह जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए प्लीज। यह तो व्यास हो गया, ये भी व्यास। तो व्यास के जो नीचे वाला पर्सन है, देखिए नीचे वाला पर्सन में यह छायांकित भाग है, तो इसी का कह रहा है एरिया बताइए। तो पूरा वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पूरा वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हमको चाहिए अर्ध वृत्त का एरिया, यानी आधा वृत्त का एरिया, तो बट्टा हो जाएगा 2, यानी बड़का वृत्त के अर्ध वृत्त के एरिया में से ये दोनों छोटका के, देखिए दोनों छोटका वृत्त के अर्ध वृत्त के एरिया को घटा देंगे तो यह छायांकित भाग का एरिया आ जाएगा। माइनस, देखिए छोटका वृत्त का अर्ध वृत्त का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बटा कितना 2, और 2 को है ना तो गुने 2 कर देंगे। क्लियर। पाई आर है, देखिए बड़का वृत्त का त्रिज्या है कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर बटा कितना 2 माइनस पाई। छोटका वृत्त का त्रिज्या होगा कितना 2 सेंटीमीटर, ये बड़का वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो छोटका वृत्त का तो यह पूरा व्यास का काम करेगा, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आर के जगह पर कितना 2 का स्क्वायर बट्टा 2 इंटू 4 चौका 16, 2 से भागा लेंगे नहीं 8 पाई ना, 8 पाई माइनस या 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 से इसमें भागा 2 दूना कितना 4, यानी 4 पाई। 8 पाई में से 4 पाई गया, 4 पाई आंसर। ऑप्शन नंबर होगा ए 4 पाई। क्लियर, समझ में आया होगा। वीडियो एक बार दोबारा आप लोग देखिएगा। चलिए इसको मिटा दिया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए। आइए क्वेश्चन कहा एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त अंतः स्पर्श करते हुए बड़े वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरा, और छोटा वृत्त का एरिया दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहा बड़े वृत्त का एरिया क्या होगा, तो बड़े वृत्त का एरिया पूछ रहा है हमसे। तो आइए प्लीज आइए इसको देखा जाए। यह बड़ा वृत्त का सेंटर है, तो सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या, तो बड़े वृत्त का यह तो पूरा त्रिज्या हो जाएगा आर,
यानी बड़े वृत्त का यह तो त्रिज्या हो गया, और छोटे वृत्त का यह व्यास। बड़े वृत्त का यह त्रिज्या कहलाएगा, लेकिन छोटे वृत्त का यह व्यास कहलाएगा। तो छोटा वृत्त जो है, छोटा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा कितना, r/2। r/2 सपोज यहाँ इसका सेंटर है। समझ में आ रहा है? प्लीज एक बार और समझिए। यह तो बड़ा वृत्त है और बड़ा वृत्त का यह सेंटर, तो सेंटर से परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या। तो बड़ा वृत्त का यह त्रिज्या है, पूरा त्रिज्या, इसको r मान लीजिए r। तो जो बड़ा वृत्त का त्रिज्या है वह छोटा वृत्त का व्यास का काम करेगा, व्यास का। तो छोटा वृत्त का त्रिज्या होगा r/2, यानी इसको दो भागों में बांट देंगे, r/2। क्लियर? और छोटा वृत्त का एरिया दिया है 200। छोटा वृत्त का एरिया दिया है 200 और वृत्त का एरिया होता है πr²। क्लियर? तो छोटा वृत्त का एरिया दिया, तो छोटा वृत्त के एरिया से ही इक्वल करेंगे। आइए देखिए कैसे। πr/2² बराबर कितना, 200। छोटा वृत्त का एरिया है 200, तो छोटा वृत्त का एरिया होगा πr²। तो छोटा वृत्त का r है कितना, यानी त्रिज्या है r/2, तो वहीं r/2 लिखें। क्लियर? पाई यह स्क्वायर करेंगे, r² बट्टा 2 का स्क्वायर कितना, 4 बराबर 200। क्लियर? यानी छोटा वृत्त के एरिया बराबर छोटा वृत्त का एरिया, तब न आएगा बड़ा वृत्त का एरिया। देखिए पाई r², 4 दूना 800, यानी πr² बराबर आ गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ये आंसर। नहीं, बड़ा वृत्त का देखिए, बड़ा वृत्त का एरिया आया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर होगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए। यह सेंटर है वो। फिगर क्लियर है? क्वेश्चन आइए देखा जाए। क्वेश्चन कहा, दो जीवा सी डी ए बी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान क्लियर है? इस तरह क्वेश्चन हम लोग पीछे में बहुत पढ़े हैं। क्या कंसेप्ट लिए थे, जब दो जीवा एक दूसरे का अंतः प्रतिच्छेद करती है तो दोनों जीवा दो दो भागों में बढ़ जाती है। जब दो दो भागों में बढ़ जाएगी तो इन दोनों भागों का गुणनफल बराबर इन दोनों भागों का गुणनफल नहीं होता है। आइए एक बार लिख दिया जाए। एक बार इसको लिखते हैं सी पी गुने डी पी और ए पी गुने बी पी। सी पी है, देखिए सी पी एक्स, डी पी है 5, ए पी है 4, बी पी है 7। देखा जाए 7 चौका 28, ये गुना में इधर आ गया बट्टा में, 5 से 28 में भाग देंगे, एक्स का मान हो गया 5.6। देखिए ना, ऑप्शन नंबर होगा सी। क्लियर? 5.6 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाए। ये जीवा है ए बी, सेंटर ओ, यहाँ 90 डिग्री के, यहाँ हो गया P, या 3 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, या 1 सेंटीमीटर दिया है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहा, ओ केंद्र है, वृत्त का ओ केंद्र है, ए भी एक जीवा है, ए भी एक जीवा है, तो वृत्त का व्यास निकालें। देखिए वृत्त का व्यास पूछ रहा है, यानी केंद्र बिंदु यहाँ से ये पूरा को मिलाएंगे तब ना व्यास, यह तो जीवा, और पी के यानी यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, और ए पी यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। तो आइए निकाला जाए। पहले इसका त्रिज्या निकालते हैं, त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो व्यास, यह तो सेंटर, तो सेंटर से परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या आर।
क्लियर। और यह सेंटर, सेंटर से परिधि को मिलाएंगे तो यह पूरा आर, यानी यहाँ से यहाँ तक आर होगा। लेकिन देखिए पी के दिया है 1 सेंटीमीटर, तो ओपी हो जाए कितना, आर माइनस 1। यहाँ से ओपी आर माइनस 1, यानी पूरा में से 1 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा ओपी आर माइनस 1। आइए एक बार लिख देते हैं, चूंकि ओके बराबर आर, यानी ओके है आर, यानी ओके यहाँ यह पूरा आर, क्लियर। इसीलिए ओपी हो जाएगा आर माइनस 1 सेंटीमीटर। ओपी पूरा में से इसको घटा देंगे तो यही ना बचेगा, यानी आर माइनस 1। अब आइए इस त्रिभुज में आइए, एपीओ में इस त्रिभुज में आइए। यहाँ देखिए आर है, यानी कर्ण है। जब कर्ण निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार यानी ओपी हम लोग ला लिए आर माइनस 1। वीडियो है, क्लियर दिख रहा है आप लोग को। आइए त्रिभुज एपीओ में देखिए कर्ण निकालना होगा तो यानी आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार है देखिए आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी 1 से कोई मतलब नहीं, प्लस कितना बी स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी यहीं पे कटा दीजिए। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस में 2 आर है, इधर आके प्लस में 2 आर, 9 1 10, आर बराबर हो गया 5 दूना यानी 5 सेंटीमीटर, यानी आर का माना गया 5 सेंटीमीटर। तो कहा व्यास चाहिए ना, इसीलिए व्यास बराबर, तो त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो व्यास यानी 2r, 2 गुने 5 5 दूना 10 सेंटीमीटर, आंसर व्यास हो गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए इसको उठाया जाए, समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए। ए है, पूरा एंगल है एक्स, ए बी, यह तो हो गया सेंटर, यह सी है, यह डी, पूरा एंगल दिया है 110, यह है ये। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए प्लीज। फिगर देखिए, समझ में आ रहा है फिगर। क्वेश्चन में कह रहा है एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, सी डी 110 यानी सी डी 110 है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे x है, इसी x को बताना है, प्लीज़ देखिए आप लोग बनाइए। देखा जाए ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज आप लोग जानते हैं किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर यह जो बहिष्कोण बना है, यह बहिष्कोण सामने के अंतःकोण के बराबर, यह 110 तो ये भी हो जाएगा 110। क्लियर, हमको चाहिए x का मान। सुनिए ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे पूरा 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यह है 110, तो यह हो जाएगा कितना, 180 में से 110 गया 70 डिग्री, आंसर x का मान आ गया 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर होगा सी। क्लियर है, चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखा है। यह व्यास है, केंद्र बिंदु से होकर गुजरा, x डिग्री पी ए यह दिया है 70, ए ओ बी सी। क्वेश्चन देखा जाए, कहा चित्र के आधार पर कोण x का मान ज्ञात करें, यानी x का मान ज्ञात करना है। आइए देखा जाए, प्लीज गौर से देखिए, आप लोग देखते हुए आंसर दे दीजिएगा। या तो व्यास है, ए बी व्यास है, देखिए सेंटर द्वारा गुजरा है, सेंटर से होकर गुजरा है, तो व्यास दिख रहा है, तो व्यास से ही आगे बढ़ेंगे। आइए व्यास से ही आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग थ्योरी से जानते हैं व्यास द्वारा
परिधि पर बनने वाला कोण, व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। समकोण यानी 90 डिग्री, समकोण होता है यानी 90 डिग्री। क्लियर? यह 90 डिग्री, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। यह स्ट्रेट लाइन, यह स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री का बना, तो यह पूरा 180 का बनेगा ना। तो 180 में से 90 गया तो 90, यानी यह हो गया 90। अब आइए त्रिभुज ACP में, त्रिभुज ACP में देखिए, त्रिभुज ACP में त्रिभुज के गुण से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। देखिए दो कोण दिया, या 90 या 70, तो x बता दीजिए। x ही पूछ रहा है हमसे, तो 180 में से दोनों को जोड़कर घटाइए, 90 70 160। 180 में से 160 गया कितना, 20 डिग्री ना, यानी x का मान आ गया 20 डिग्री आंसर। एक बार और देखिए, यह तो व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है, थ्योरी में लिखा चुके हैं। तो यह पूरा स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा, या 90, तो अभी 90 हो गया। इस वाला त्रिभुज देखिए 90 या 70 दिया है क्वेश्चन में, x पूछ रहा है, तो त्रिभुज के गुण से तीनों त्रिभुज का कोणों का योग 180, तो 180 में से दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, x का मान आ जाएगा कितना, 20। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए। बहुत लेंदी क्वेश्चन दे दिया इधर। वो है फिगर में इस तरह दिया है डॉट डॉट, इसको रेखा ही समझेंगे। आइए इस क्वेश्चन को समझा जाए। चित्र के आधार पर APO की माप ज्ञात करें। APO किधर है भाई, APO, ओहो, यानी यह बीच में है, यानी यह एंगल हमसे पूछा, थीटा। क्लियर? यह जो बिंदु है P है, तो हमसे पूछ रहा है APO, यानी यह एंगल पूछा हमसे, ताकि इसको बनाया जाए। प्लीज देखिए, यह सेंटर यानी केंद्र बिंदु का कोण है, केंद्र बिंदु का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना। थ्योरी से यार कितना बार बताते आगे, बताइए, पूरा दिमाग में नस नस में घुस गया होगा थ्योरी। केंद्र बिंदु का कोण, केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना, तो यह 65, तो यह हो जाएगा कितना, 130, यानी यह पूरा एंगल हो जाएगा 130, तो यह एंगल 65 हो जाएगा, और यह भी एंगल 65 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र बिंदु और बाहरी बिंदु को मिलाने वाली यह रेखा दोनों एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। हम लोग थ्योरी में देखे थे। तो ये भी 65, ये भी 65 हो गया। अब देखा जाए, यह केंद्र बिंदु सेंटर, सेंटर से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री यानी समकोण बनेगा। ये भी थ्योरी में लिखा चुके थे। या तो यह स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा का कोई ना कोई स्पर्श बिंदु होगा, तो सेंटर से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ पे हमेशा समकोण बनेगा, यानी 90। तो इस वाला त्रिभुज में देखिए, यह कोण 65, यह 90, हमसे यह थीटा ही पूछ रहा था। तो त्रिभुज के गुण से तीनों कोणों का 180, तो 180 में से दोनों को जोड़कर घटा दीजिए, 90 65 कितना, 155, 155, यानी 180 में से 155 गया 25 डिग्री आंसर। क्लियर? समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए यहीं तक रहने दिया जाए। आप जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई चैनल बनाए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस, क्योंकि यार बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने अपने दोस्तों के पास। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।